स्टोरी ऑफ ब्यूटीफुल लाइफ में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने जा रही हूँ जो रियल में घटी हुई है। यह एक गांव की कहानी है, एक माँ की कहानी है। यह एक गांव की औरत की कहानी है जो कि मेरी दूर की रिश्तेदार और दूर के रिश्ते में बुआ लगती थी। उनकी शादी भी काफ़ी बचपन में, जब वे 11-12 साल की छोटी बच्ची थी तभी हो गई थी। शादी का मतलब क्या होता है ये भी समझ नहीं पाई थी, उसी वक्त उनकी शादी हो गई थी। ना शादी को समझने का मौका मिला, ना जिंदगी को समझने का मौका मिला। लगातार इनकी 8 बेटियां हुई। अपनी जिंदगी को संभालना और अपनी 8 बेटियों को संभालना काफी मुश्किल था। काफी कड़ी चुनौती इनके सामने थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इनके पति खेतीबाड़ी करते थे। इनकी 8 बेटियां थी और एक भी बेटा नहीं था। इस सिचुएशन में गांव में रहना हो तो क्या हालचाल होता है, यह सिर्फ और सिर्फ वही औरत ही जाने। ये सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, मुस्कुराते हुए जीना तो पड़ता ही है। खाने में ये बात काफी आम थी। ना ही ज्यादा हॉस्पिटल्स थे और ना ही कोई सुविधाएं थी। फिर भी वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से संभालती थी। लेकिन बेटा ना होने की उनके दिल में जो एक कमी थी, वह कभी भी पूरी नहीं हो पाती थी। एक दिन किसी रिश्तेदार ने बताया कि चलो एक मंदिर में चलते हैं, माँ से विनती करते हैं कि मेरी झोली में एक बेटा डाल दे। जिन्होंने इनको बताया था उनके साथ वो एक दिन मंदिर चली गई और एक मन्नत मांगी कि हे देवी माँ, मुझको एक बेटा दे दो। जब बेटा होगा तब मैं अपने बहू के साथ मंदिर में आऊंगी और अपनी बहू की 5 लाथें खाऊंगी। तक मेरी मन्नत पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं कभी भी नई साड़ी नहीं पहनूंगी। बस मुझको एक बेटा दे दो। ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों बाद इनके यहाँ बेटा पैदा हो गया। बेटे के आने की खुशी उनको बहुत बहुत ज्यादा थी, लेकिन इन्होंने कभी भी अपनी मन्नत के हिसाब से नई साड़ी नहीं पहनी। जब भी कोई उनके लिए नई साड़ी खरीद कर लाता था, तब वह किसी और को 3 से 4 बार साड़ी पहनने के लिए देती थी। जब साड़ी थोड़ी सी पुरानी हो जाए, 3-4 बार धुल जाए, तब जाकर वह उस साड़ी को पहनती थी। यानी कि लगभग बेटा होने के बाद मन्नत पूरी होने तक, यानी कि बेटे की शादी होने तक 20-25 साल तक उन्होंने कभी भी नई साड़ी नहीं पहनी। आजकल की महिलाओं में नई साड़ी को लेकर कितना क्रेज होता है यह तो आपको पता ही है। लेकिन बेटा पाने के लिए वह इस त्याग को भी खुशी खुशी कर पाई। उन्होंने 20-25 साल तक कोई नई साड़ी नहीं पहनी और ना ही कभी अपनी बेटियों को नजरअंदाज किया। बेटियों को उन्होंने बहुत प्यार दिया। अपने परिवार के लिए वह रात दिन खेत में मेहनत करती थी। अपने पति का भी हाथ बटाती थी। दिन बीतते गए। इनका बेटा 20 साल का हुआ, यानी कि शादी की उम्र के लायक हो गया। उनको अपने बेटे की शादी करानी थी। साल में एक बार यह माता के मंदिर के लिए मायके आती थी, यानी कि हमारे घर पर आती थी, लेकिन सिर्फ साल में एक ही बार आती थी, ज्यादा नहीं आती थी। परिवार काफी बड़ा था तो जिम्मेदारियां काफी बड़ी थी। जब भी आती थी 10-15 औरतों को मंदिर में खाना वगैरह खिलाती थी। बस कुछ वक्त के लिए घंटों 2 घंटे रुकती और फिर वो अपने गांव चली जाती थी। यह उनका रूटीन हर साल का था। जब से बेटा पैदा हुआ था वो हर साल ऐसा ही करती थी। इस साल वह अपने बेटे को लेकर आई थी क्योंकि बेटे की शादी हो गई थी। उन्हें अपनी मन्नत पूरी करनी थी। वह खुद भी काफी खुश थी। उनको बेटा हुआ है और उनकी बहू भी है। देवी माँ से उन्होंने जो भी मांगा, देवी माँ ने उन्हें दिया। अब बारी उनकी थी। उनकी मन्नत पूरी करने के लिए 20-21 साल में उन्होंने कभी भी नई साड़ी नहीं पहनी थी। उनकी बहू भी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी शर्मीली थी, लेकिन अपनी सास की इस मन्नत को उन्हें पहले मालूम ही नहीं था। 20 साल पहले देवी माँ का मंदिर काफ़ी छोटा सा था, लेकिन अब मंदिर काफ़ी बड़ा हो गया था। मंदिर में काफ़ी चहल पहल भी थी। इस बार उन्होंने 10-15 लोगों का खाना भी अपने साथ बनाकर लाया था। बेटे की नई नई शादी हुई थी। शादी को 1-2 दिन ही हुए थे। अभी बहू पगफेरे के लिए भी मायके में नहीं गई थी। उनको जितनी जल्दी हो सके अपनी मन्नत पूरी करनी थी। बेटे और बहू को लेकर बुआ जी हमारे घर पर आई। मन्नत पूरी करने की अच्छी तरह से सारी तैयारी वगैरह की और माँ के मंदिर में जाकर उन्होंने बहू से बोला कि तुम मुझको 5 लाठी मारो। बहू को कुछ समझ में नहीं आया। कल परसों ही शादी हुई है, अभी तो मेरी हल्दी भी नहीं धुली है और मेरी सासू माँ मुझको कह रही है कि मुझको लाते मारो। बहू को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन सबने बहू को फिर थोड़ा सा समझाया कि यह उनकी मन्नत है और अभी चाहे मंदिर में कितने भी लोग हो, लेकिन तुम्हें इनको लाते मारनी ही है।
वह भी एक बार नहीं 5 बार। पहले तो बहू असमंजस जैसी हुई, लेकिन सबके समझाने के बाद वह भी समझ गई और उन्होंने अपनी सास को लात मारी, लेकिन हल्के से मारी। सास ने कहा कि मुझको तुम जोर से लात मारो, जो मेरी मन्नत है वो अधूरी नहीं रहनी चाहिए। तुम क्रोध में आकर मुझको जोर से लात मारो। अब तो बहू ज्यादा ही उलझन में पड़ गई, लेकिन फिर थोड़ी सी समझदारी दिखाते हुए उसने अपनी सास को 5 बार लात मारी। इस तरह से 20 साल पहले की गई मन्नत पूरी हो गई। इस खुशी के पल में मेरे पापा ने अपनी बहन के लिए यानी मेरी बुआ के लिए अच्छी सी साड़ी खरीदी। 20-25 साल बाद उन्होंने नई साड़ी उस दिन बड़ी मुश्किल से पहनी। मुझको भी यह मन्नत वाली बात बहुत बहुत अजीब लगी। ऐसी बातों पर मैं आज भी विश्वास नहीं करती, लेकिन उस दिन मुझको उनकी इस बात पर विश्वास करना पड़ा था। अस्पताल वगैरह कुछ भी इलाज का साधन नहीं था। अपनी अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए औरतों को मंदिर में जाकर मन्नत ही मांगनी पड़ती थी। जो मन्नत उन्होंने मांगी है उसको वो हर हाल में पूरा किया करती थी। मन्नत को सुनकर मुझको हंसी आती है, लेकिन उनके उस विश्वास पर मुझको प्राउड भी फील होता है। जिस तरह से उन्होंने अपनी मन्नत को पूरा किया, उसको देखकर भी मुझको काफी अच्छा लगा। लेकिन चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कुछ ना कुछ गलत तो उसके साथ हो ही जाता है। उनकी आगे की जिंदगी में कभी सास बहू का आपस में मेल नहीं हुआ। सास सास बहू का हमेशा झगड़ा होता था, और एक दिन सच में उनकी बहू ने उनको लात मारी, जो सीधा जाकर वो पत्थर से टकराई और वहीं पर उनकी मौत हो गई। यह खबर सुनकर हमें भी बहुत बुरा लगा। मगर जब भी कभी उनकी याद आती है तो आँख भर से आती है, क्योंकि वह जब भी आती थी हमसे बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से रहती थी। जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई थी, उसको देखते हुए भी शायद ऐसा लगता था कि चलो, 8 बेटियों को सँभालना और सब कुछ करना उनके लिए काफ़ी दर्दनाक हुआ होगा, तो उनका बुढ़ापा तो अच्छी तरह से गुज़र जाएगा। आखिर बेटे की ख्वाहिश इंसान इसीलिए रखता है कि बुढ़ापा जो है अच्छे से गुजर जाएगा। लेकिन बाद में क्या होता है यह तो हम रोज देखते आए हैं। लेकिन क्या करें, अब की सबकी जिंदगी एक समान नहीं होती। कब जिंदगी किसके सामने किस रूप में आए कुछ पता ही नहीं चलता। बेटे की शादी के बाद वह कभी कभार ही हमारे घर पर आती थी, लेकिन कभी नहीं बताती थी कि उनको क्या तकलीफ है। उनकी जो मन्नत है उस पर कभी-कभी थोड़ी-सी मन में उलझन भी होती है कि एक्चुअली में यह क्या था? यह इनका विश्वास था या फिर उनका पागलपन था? अब इस बारे में आपका क्या ख़्याल है? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएँ। चलिए मिलते हैं किसी अगली अच्छी कहानी में। तब तक के लिए खूबसूरत खूबसूरत ज़िंदगी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।